फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। ऐसा है कि जब आपकी बात निकलती है, हम्म। पहले बहुत ही ऑब्वियसली आवाज, और फिर चेहरा, और अब हम आपके चेहरे को बहुत देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये शुरुओं से संवाद तक का जो सफर है उसके बारे में कुछ बात छिड़ जाए। आप मुझे मेरा चेहरा बहुत देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत कम देख रहे हैं, मुझे ज्यादा दिखना चाहिए और। नहीं मतलब अब स्क्रीन पे भी आप दिख रहे हैं। और आई स्टिल रिमेम्बर, एज समवन, आई वाज नॉट, आई डोंट थिंक सो, आई वाज नॉट इवन अ टीनेजर, लेकिन जब बाजार के और उमराव जान के आपके गाए हुए गाने सुने थे, तो तब तो गूगल वूगल नहीं था, तो कैसेट पे कहीं कहीं वो सिंगर्स की तस्वीरें आती रेडियो पे कैसेट पे, थी। कैसेट के वो, कैसेट से कैसेट के पहले, कवर्स पे कैसेट फोटोज आती कैसेट से पहले लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स होते थे। वो तो उससे पहले की भी बात है। ऑफ कोर्स वो चेहरा हमेशा रहा था जहन में, और अब हम आपको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, और दिल आप से आप देख आप रहे हैं। मुझे अभी, आप मेरे रूबरू भी हैं अभी, सामने स्क्रीन के, ये भी तो है। यस। देखिए कहाँ कैसा वक्त आ गया है कि जी। आप पहले कैसेट पे देखते थे, उसके बाद सुनते थे, उसके बाद अब स्क्रीन पे देख रहे हैं, और अब बातचीत कर रहे हैं लाइव। वो भी थ्रू स्क्रीन। यस। वो भी बिल्कुल लाइव है। मैं ऐसे ही, आपको पता है कि ऐसे ही मैं सिखाता हूँ म्यूजिक। मेरे स्टूडेंट्स, मोस्ट पेजेंट स्टूडेंट्स हैं सारी दुनिया में। एक्टिंग, मतलब गुलमोहर में भी हमने आपको देखा, एंड यू कैसा कम अप लगा, कैसा लगा, कैसा लगा आपको? ब्यूटिफुल। मतलब, सी, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस व्हाइल आई एम इंटरव्यूइंग, बट आई एम अ पर्सन ऑफ वॉइस। मैं आवाज सुन के आई गो वीक इन माय नीज, सो सीइंग यू ऑन स्क्रीन प्लेइंग अ कैरेक्टर जिसकी आवाज हमें इतनी पसंद है, उस इंसान को सिर्फ गाते नहीं, बात करते हुए भी देखना, अभिनय करते हुए देखना, वो बहुत एक, आई थिंक पीपल हु लव म्यूजिक, लव योर वर्क, वो बहुत हमारे लिए वो एक बुफे हो जाता है तरह तजीजी का, कि थैंक यू, अरे थैंक यू। यहाँ जाए या वहां जाए। देखिए आज आपके स्क्रीन पर दो तलत हैं, एक पीछे भी है, इधर भी है। जी। बिल्कुल। और यहाँ पर भी है। यस। ये मेरा पोस्टर है एक्चुअली एल्बम का। ऐसे ही मैं रख दिया। मेरा सवाल था कि सुर से संवाद तक का ये जो। बात ये है कि मैं ये कोई नई बात नहीं है। मैं जी। अगर, मेरी अगर तकदीर सही होती, सही मतलब अगर तकदीर में रहता, तो आप मेरे को बड़े पर्दे पर 89 90 में देखते हैं। जब महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई थी धुन, जिसमें मैं लीडिंग मैन था, संगीता बिजलानी ऑपोजिट थी मेरे, अनुपम खेर, म्यूजिकल फिल्म थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बख्शी साहब, अ, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन तकदीर में नहीं लिखा था तो वो रिलीज नहीं हुई। लेकिन गाने उसके ऐसे बने थे जिसमें मेहदी हसन साहब ने मेरे साथ भजन गाया था। उन्होंने प्लेबैक किया था अनुपम खेर के लिए। अभी क्या है, वो पुरानी बात हो गई ना, तो याद नहीं है लोगों को, लेकिन अब वो नहीं हुई तो अभी मैंने पूरा किरदार अदा किया था। आई आई प्लेड द लीडिंग मैन। उसमें जी। मैंने एक्टिंग भी की, डांस भी किया, वो उस जमाने का जो था। जी हाँ, डांस भी किया मैंने। वाओ। ओ लागी प्रेम धुन लागी, वो एक गाना था, बहुत पॉपुलर हुआ था। यस। तो फिर उसके बाद वो हुआ नहीं, तो मैं चला गया अमेरिका जाकर रह गया वहाँ पर, अपने संगीत में, कॉन्सर्ट्स में, प्रोग्राम्स में। फिर वापस जब आया तो फिर टेलीविजन का दौर शुरू हुआ था यहाँ पर, हाँ। जो डीडी मेट्रो और जी वगैरह शुरू हुए थे अभी टी वगैरह जो शुरू हुए थे सबसे पहले। 90s में। मुझे ऑफर्स आए तो मैंने फिर सेलेक्ट किया, और कुछ सेलेक्टेड टेलीविजन सीरीज में मैंने काम भी किया एज एन एक्टर। म्यूजिक मैंने बहुत दी। जितने भी बड़े बड़े सीरियल्स आते थे डीडी मेट्रो के या जी पर उस जमाने में, उसके सारे टाइटल सॉन्ग्स मैंने किए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब स्टूडियो में नहीं होता था मैं। इनफैक्ट आपको याद होगा या नहीं, पता नहीं, एक बहुत मशहूर सीरियल हुआ था सैलाब, सचिन खेडेकर और रेणुका शाह ने, रवि राय हाँ डायरेक्टर हाँ थे। हाँ उसमें हाँ जगजीत सिंह साहब से मैंने गवाई थी गजल, निदा फाजली की, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर हाँ, पे अपनी हम है, सफर के हम हैं रुख रुक। हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। यस यस। तो बिल्कुल। इतना पॉपुलर हुआ था वो वो गजल इतनी पॉपुलर हुई थी, क्योंकि हर हफ्ता आती थी जी पर। तो जगजीत भाई का मुझे एक दिन फोन आके आया कि यार ये मुझे गजल दे दो, क्योंकि मैं इसको लाइव कॉन्सर्ट्स में गाना चाहता हूँ, और मैं इसको फिर से
लाइव कॉन्सर्ट एक एल्बम बना रहा हूँ उसमें। मैं बोला ले लीजिए, आपकी है, ले जाइए। तो वो एक दौर था। फिर उसमें मैं एक्टिंग भी की मैंने। साहिल एक फिल्म टेलीविजन सीरीज थी, बड़ी पॉपुलर थी उस ज़माने में, दिल अपना प्रीत पराए, और मुझे याद भी नहीं है, घुटन। उसमें मैंने किरदार किया, नूरजहां की तो म्यूजिक किया था मैं, और गाया, रिकॉर्डिंग भी की। जितने भी सिंगर थे उस ज़माने के सबसे मैंने गवाया, सोनू से लेके, शंकर से लेके, हरी से लेके, मतलब पूछिए मत, सुरेश, रूप, अभी याद भी नहीं आ रहा। मतलब वो एक दौर बहुत अच्छा था। फिर वो ख़त्म हुआ, तो फिर मैंने अपने संगीत में शुरू, फिर अपना, वो तो चल ही रहा था। चल ही रहा था, इट नेवर वो स्टॉप्ड। तो चल ही रहा था, इट नेवर स्टॉप्ड। कॉन्सर्ट तो चलते ही रहते हैं, अभी भी चल रहे हैं अल्लाह के शुक्र से। और अभी इनफैक्ट मैं नवंबर में अमेरिका जा रहा हूँ, कनाडा और अमेरिका का टूर है मेरा, तो 1 महीने का। अब फिर मैं, ये कोविड आ गया, तो कोविड आने से सब बंद हो गया, तो मैंने कहा क्या किया जाए। फिर हमने तहकीक किया और फिर ये सेटअप किया, और फिर मैंने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया, संगीत बांटना शुरू किया। तो मेरे 6 स्टूडेंट्स से शुरू हुआ, मैं मई 30 2020, आज मेरे पास 65 स्टूडेंट्स है, वो भी सिलेक्टेड, सारी दुनिया में है, यूएसए, कनाडा, हाँ, दुबई, गजल इसराइल में गायकी सिखाते हैं आप या जी जी, गजल मैं गायकी सिखाता हूँ थ्रू द मीडियम ऑफ गजल। गजल्स? जी, गजल एक एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है ना, फॉर्म, हाँ, मतलब दैट्स तो व्हाई उसके जरिए स्पेसिफिकली में आस्क, गजल गायकी ही सिखाते और हैं? तो आप यकीन करेंगे, मेरे पास स्टूडेंट जो है, एक 11 साल का बच्चा भी है शिकागो में, वो भी सीखता है, और सीनियर सिटीजन्स भी हैं, सारे हिंदुस्तान में हर जगह है। अब मैं नाम लूंगा तो आपको बताता हूँ, मैं सारे सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, एक फैमिली बन गई मेरी। भुवनेश्वर में है, संबलपुर में है, कलकत्ता में है, नवसारी में है, पूना में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और एक है आसाम में, तिनसुकिया आसाम में एक लड़की सीखती है। वो तो इतनी बड़ी फैन है कि उसने मुझे तस्वीर दिखाई, वो तो लॉयर आज, शी इज़ अ वुमन। उसने कहा कि सर आपको पता नहीं है कि मैं 13 साल की थी, आपकी बड़ी फैन थी, देखिए मैंने आपके वो उस ज़माने के कैसेट के पोस्टर्स मेरे पास हैं, और मैंने तस्वीर, तो मैं छोटी सी बच्ची, मैंने कमाल है यार, अभी तुम बड़ी हो गई हो। तो अभी वो भी सीख रही हैं। तो ऐसा एक अच्छा एक माहौल बन गया। तो मुझे इतनी खुशी होती कि जो जो फन मुझे दिया गया वो मैं अब बांट रहा हूँ, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, बिल्कुल। और गुलमोहर, स्कैम और अब फाइटर में भी यू आर गोइंग टू प्ले एन जी इम्पोर्टेंट। नहीं, टाइटल में तो एक छोटा सा रोल है, जस्ट कैमियो कहते हैं, गेस्ट, एक प्लेइंग द ऋतिक के फादर का रोल है उसमें, एक दो सीन है, ज़्यादा तो काम नहीं है, बट ठीक है। उन्होंने बहुत इसरार किया कि आप क्यों नहीं करते ये। मैंने कहा देखो क्यों करूँ यार, 2 ही सीन है, मैं क्या। फिर भी मैं, वो पिक्चर अच्छी थी और बोले नहीं, वी वांट यू एज ऋतिक्स फादर। ऐसे चलो डन, आई विल डू इट। मानिए ऋतिक इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, बहुत बहुत अच्छा एक्टर है, स्टार है बहुत बड़ा, और बड़ा अच्छा लगा मुझे उसके साथ काम करते हुए। दीपिका भी थी एक सीन में, वो भी आई थी, एक दो घर के सीन्स थे। तो एनीवे चलिए, अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। एक्टिंग वो आपका स्थायी भाव नहीं रहा, बट वो हमेशा आता जाता रहा है एक्टिंग का, कभी विलंबित में, कभी द्रुत में, एक्टिंग वाज ऑलवेज देयर विद इन यू। ये तो अच्छा आप है, विलंबित और द्रुत में। तो आपके अंदर का एक्टर जो है, जी अ, आपको कब ऐसा लगा कि मजा आता है, ये करना ही चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू डू इट फॉर द सेक ऑफ इट, किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि दो सीन नहीं आप, नहीं 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 नहीं, मैंने बट हाउ? ऐसे नहीं करता, मैं करता हूँ तो प्रोफेशनली करता हूँ काम। ऑफ कोर्स प्रोफेशनली करते हैं, बट मैं व्हाट कभी अबाउट कोई चीज फेलियर? मैं कभी कोई चीज जो है ऐसे, मतलब चलिए किसी ने कह दिया तो कर दिया, चलो नहीं। No, no. Thinking of, you are basically a ghazal singer, but choosing अरे आप ये नहीं act. जानती कि गजल सिंगर बनने से पहले मैं क्रिकेटर था। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं गजल सिंगर बनूंगा। अभी आपको पता ही है, मैं तो क्रिकेट क्रिकेट में इतना डूबा हुआ था कि नेशनल कोच मुझे लेकर सुबह सुबह, मैं 74-75 की बात कर रहा हूँ, जब जब आप पैदा नहीं हुई थी। Wow. हम भी काफ़ी कम उम्र थे, यंग थे, 18-19 साल के थे। और फिर मैं क्रिकेटर था, बहुत ज़बरदस्त। मुझ नेशनल सेलेक्टर और जो स्टेट सेलेक्टर, वो उन्होंने मुझे, अब उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो बहुत बदल गया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी को नहीं मालूम कि तकदीर कहाँ ले जाती है किसको। कहाँ ले जाएगी? एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली। तो मैं वहां से गजल में कैसे आ गया, गजल का शौक था, मैं गजल सीख रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि गजल को लेकर मैं अपना एक कैरियर बनाऊंगा। ये भी हो गया। फिल्म में मैं गाया, जो भी फिल्मों में गाया चुनिंदा, वो भी क्लासिक हो गए, उमराव जान, बाजार, डैडी वगैरह वगैरह। ये फील्ड में शुरुआत हुई कि लोगों ने मुझे बोला कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते, चलिए करते हैं। तो वो धुन बानी अनफॉर्चुनेटली रिलीज नहीं हुई। आज वो रिलीज हो जाती उस जमाने में, तो आज पता नहीं पर्दे पर आप कितना मुझे देखते हो। क्योंकि मेरा जो वो आई वॉज लीडिंग मैन धुन में। राइट। महेश भट्ट डायरेक्टर थे उसके, और संगीता बिजलानी और अनुपम खेर और मेहदी हसन साहब ने मेरे साथ गाया था भजन। तो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी, नहीं रिलीज हुई, चलिए उसकी बात नहीं करते। फिर उसके बाद टेलीविजन में काम किया। फिर फितूर में मुझे पकड़ लिया अपने मुकेश छाबड़ा। वो जब मैं नहीं जानता था मुकेश कौन है, मुकेश जो अब कास्टिंग डायरेक्टर है बहुत बड़े, जी। तो उन्होंने कहा कि सर आपको मैं एक रोल करना आना चाहता हूँ, ये कर लीजिए फितूर में। एक सलमान, वो गट्टू जो है, अभिषेक कपूर जो डायरेक्टर है, वो चाहते हैं, बात कर लीजिए प्लीज़। तो मैंने बात की, तो अभी गुट्टू बोला कि सर आप ही हैं मेरे सलमान। अब जो ऑफिस में दिखा नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सलमान बैठे हैं सामने। तो एनीवे वो कर लिया मैं, लेकिन वो पिक्चर नहीं चली, वो भी गेस्ट अपीयरेंस था। कोई बात नहीं। फिर होते होते फिर मॉडर्न लव आई, मॉडर्न लव का ऑफर आया मुझे, तो जिसमें हंसल मेहता। तो मैंने हंसल के नाम से ही मैंने लिया, हालांकि हंसल से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी पहले, लेकिन उनके बारे में जानता था मैं। ऑफ कोर्स। बोलते ना कि हम निकले थे और पता नहीं रास्ते खुलते गए, और कौन से रास्ते में कहाँ कौन सी गली में चले गए, और निकला तो पता नहीं कहीं और निकल गया, फिर इधर भी निकल गया। तो हर जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, जो जो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं वही काम करता हूँ जो मुझे सूट करता है। ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मुझे एम्बेरस करेगा। राइट। एक्टिंग भी जो करता हूँ, तो एज एन एक्टर मैं वहाँ पर एक्टर होता हूँ, मैं सिंगर नहीं होता वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे जो काम करना है, वो मैं, जो डिमांड है उसका, मैं उसमें सुबह से रात तक मैं बैठ रहूँगा। सीन दो होंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं करके निकलूँगा। वैसे ही सिंगिंग में, कॉन्सर्ट में हम 2.5-3 घंटे बैठ के और लाइव ऑडियंस के सामने गा देते हैं, और फिर उसका अलग मज़ा है। इतने सालों से कर रहे हैं आज तो। फिर अभी टीचिंग का शुरू हुआ, तो ये इसका भी अलग मज़ा है। मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं। एक तो बच्ची है जो 19 साल की बच्ची है, पैदा हुई टोरंटो में, उसका नाम है नूर, और उसको गजलियात का शौक है, और वो सीख रही है उनसे। मैंने बोला बेटा एक बात बताओ, तुम वहाँ पैदा हुई, तुम्हें इसका शौक? सर मुझे आई डोंट नो, आई जस्ट लव दिस। वैसे ही और एक है लड़की, शीलिन चंद्रा, एडमिंटन में। वो तो वहाँ उसकी, वो तो सेकंड थर्ड जनरेशन इंडियन है। उसके उसके माँ बाप फिजी फिजी उसके ग्रैंड पेरेंट्स फिजी से आए थे कनाडा। तो उसको भी शौक है। वाओ। वो मेरी बड़ी फैन है, उस सारे मेरे एल्बम कवर्स उसके रूम में लगे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि इतना अच्छा लगता है ना कि आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो मुझे पता कैसे लगता। जी जी जी। और मैं और सिखा रहा हूँ। जी, और अब हाँ, और इतने डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ एक इंटरेक्शन भी बिल्ड होता है जब आप सिखाते हैं। और उसमें उसमें एक मेरा फायदा भी हुआ है मेरे फन में। क्यों मालूम आपको? रोजाना मैं सिखाता हूँ, कभी कभी 6-6 घंटे हो जाते हैं। तो मेरे फन में मेरा रियाज हो जाता है, रियाज मैं हो भी जाता है जी। मौसीकी को अलग तरीके से देख रहा हूँ अभी मैं। हर एक सिंगर जो है टीचर नहीं बन सकता, ये भी याद रखिए। दैट्स ट्रू। सिखाना अलग फन है, और गाना अलग फन है। दोनों मिलकर जो है, मैं भी खुद खुद सीख लिया कि कैसे सिखाया जाता है। क्योंकि कोई इधर है तो कोई इधर है, कोई इधर है, तो बहुत ही पेशेंस, सब्र चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता, और मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी मैं अच्छे सिंगरों को सिखा देता हूँ, और जो बेसिक है उनको बेसिक सिखा देता हूँ। तो ये भी एक एक नई चीज़ मुझे पता लगी है ये 3 साल में। और मैं, यकीन कीजिए, आई लुक फॉरवर्ड टू माई सेशंस। क्योंकि मैं जब वो दुनिया से अलग हो जाता हूँ, फिर कोई वहाँ बैठा कोई वहाँ बैठा, और सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कितना अच्छा लगता है। और मैं सुरों में डूबा हुआ हूँ। आई एंजॉय दो सेशंस। जिस तरीके से आप मौसीकी की बात कर रहे हैं, अब एक्टिंग की थोड़ी और बात करें। जब आप जब गायकी की बात करें तो बहुत सारे हैं, वी एज अ सिंगर यू लुक अप टू देम। पर जब एक्टिंग की बात करें तो आपको किसकी एक्टिंग पसंद है, और आपको कैसे किरदार और आप करना चाहेंगे?
मैं वही किरदार करना चाहूंगा जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करेंगे, जो मेरे मन को सूट करेंगे। जो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे ज़मीर को नुकसान पहुंचे। ज़मीर समझ, कॉन्शियस, या आई अंडरस्टैंड जी। ज़मीर। क्योंकि मैं, इनफैक्ट आपको पता नहीं है शायद, अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ना, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज के साथ जो ओटीटी के लिए, उसमें बहुत क्लॉजेज होती हैं। तो मैं एक एक क्लॉज पढ़ के मेरे लॉयर को बोलता हूँ कि देख पढ़ो ये। तो उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, वो स्टैंडर्ड होते हैं, तो मैं कहता हूँ ये काटो। ये निकाल तो फिर वो जाते हैं, वो बोलते नहीं सर वो क्या है, स्टैंडर्ड है, उसकी क्यों ज़रूरत है, ये स्टोरी में तो ये है ही नहीं। मैंने कहा अगर है ही नहीं तो फिर क्यों है इसमें, क्यों है जी। ये क्लॉज क्यों है। तो मैं नहीं करूँगा ये सीन्स। अगर आप कल बोलेंगे कि ये करना पड़ेगा आपको क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में, मैंने कहा नहीं, ये ऐसी इस किस्म के सीन मैं नहीं करूँगा, बाकी के सब करूँगा मैं। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इशारे इशारे बिल्कुल इशारे के लिए काफ़ी है, बिल्कुल समझ इससे गई। ज़्यादा नहीं। आई हैव रेड बिटवीन द लाइन्स, सब यस, टेक्स्ट मैंने पढ़ लिया। यस, जो यस। मीन लगाई ना आपने, वो मीन मुझे सुनाई दी। लेकिन अभी क्या है कि अच्छे कैरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर, अच्छी कहानी, अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे को एक्टर्स आपके साथ मिले जो, तो बहुत लुत्फ आता है। पता ही जी नहीं लगता कि शूट कर रहे हैं। जैसे कि शर्मिला जी, मनोज, मैं सब दिल्ली हाँ में शूट कर रहे थे, एग्जैक्टली। पता ही नहीं लग रहा था। हम घर में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पता ही नहीं लगा कि 10-15 दिन कहाँ से निकल गए। शर्मिला टैगोर इज समवन ओह यस, आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ब्यूटीफुल एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी। या वही मैं पूछने शर्मिला, वाली थी कि नहीं, आपने क्या शर्मिला जी से मेरी मुलाकात बहुत सालों के बाद हुई सेट ओके पे। आई न्यू हर बिकॉज, नॉट हर डायरेक्टली बट हर हस्बैंड टाइगर टाइगर पटौड़ी। पटावड़ी। बिकॉज जब मैं यंगस्टर था, क्रिकेट खेलते थे आप? जी, मैं उनको नेट्स पर मुझे बुलाया करते थे, जयसीमा, एमएल जयसीमा, टाइगर पटावड़ी, आबिद अली साहब, जो सब टेस्ट क्रिकेटर्स थे। तो मेरे पास स्पेस थी तो वो मुझे बुलाते थे और मैं वहाँ से उनसे इंटरेक्ट करता था। फिर टाइगर पटावड़ी की जो बड़ी बहन है, अब अभी तो नहीं रही, इंतकाल हो गया उनका, उनके जो दो उनके बेटे जो हैं, दो बेटे मेरे स्कूल में थे, पब्लिक स्कूल में। ओके तो इनफैक्ट जब इनकी शादी हुई तो वहाँ पर बहुत बड़ी दावत हुई थी उनके पुराने, बशीर यार जंग, वो जंग फैमिली थी, पाएगा पैलेस, पाएगा हाउस, जो रॉयल फैमिली होती है हैदराबाद की। जी जी जी। तो वो पुराना रिश्ता था। फिर मैं टाइगर से मिला भी था लंदन में 2004 में, 2003 या 4 मुझे याद नहीं है, हाँ 2003 थी, 4 की बात। तो वो अलग टाइप के लोग थे। और फिर जब शर्मिला जी से मेरी मुलाकात हुई सेट पे इतने दिन, तो उन्होंने खुद से कहा कि तलत कैसे हो। मैंने कहा अरे आप कैसी हैं, बहुत ज़माने के बाद। तो वी सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड अगेन, रिकनेक्शन या रिकनेक्शन हुआ। और उसके बाद एक बात खास कहूँगा कि शर्मिला जी ने कभी सेट पर किसी को एहसास नहीं दिलाया कि मैं शर्मिला टैगोर हूँ। या ये 9 बजे का कॉल टाइम होता था ना तैयार, आप यकीन कीजिए सब के सब इंक्लूडिंग मनोज 9 बजे रेडी फॉर द शॉट, कोई किटपिट कुछ नहीं। नो ड्रामा यस। हाँ, वो प्रोफेशनलिज्म। वो एक पीढ़ी में और एक एक प्रकार के जो लोग होते हैं उनमें वो होता ही है। नहीं, अच्छी बात है। And मैं ये नहीं which कहता is very important because it shows that how much we कि respect क्या our होता कि and इफ the craft. यू अगर आपके साथ, जिसे आप जिनके साथ काम कर रहे हैं आप, राहुल कहता था हर वक्त, राहुल चित्तेरा जो डायरेक्टर, कुछ सीन्स ऐसे थे जब सामने मनोज बैठे, मैं इधर बैठा हूँ, शर्मिला जी हैं, तो कुछ लाइंस हमारे बीच में होती थी, तो हम लोग स्क्रिप्ट के अलावा हम लोग कुछ एडिशन ऐसी ऐड Improvise. कर देते, इम्प्रोवाइज कर देते थे, इम्प्रोवाइजेशन। तो वो उसमें एक मज़ा आ जाता था। तो राहुल आके कहता था कि आप दोनों की केमिस्ट्री कमाल की, आपकी सबकी कुछ ना कुछ आप लोग ऐड कर देते हैं, जो हम मुझे मॉनिटर पर देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार कमाल है, मज़ा आ रहा है, नेचुरल लग रहा है बहुत। मैंने कहा हमने सोचा नहीं है, जो लिखा गया है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उसमें कुछ, तो ये अलामत है अच्छे लोगों की, अच्छे किरदार, अच्छे को एक्टर्स की, जी जो आपका आपका परफॉर्मेंस रेस करते हैं। मुझे याद है एक बार एक डायलॉग था जिसमें एक बहुत ही गाढ़ा हिंदी का लफ्ज था, तो मुझे वो अटक रहा था मैं उसमें, तो मनोज सामने बैठे थे, तो मैं बोला तलत भाई ये ऐसे है ऐसे है। हाँ, मैंने कहा चलो टेक करो चलो भाई। सो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आप आपको और स्क्रीन पर देखेंगे
बिल्कुल, मैं भी एक्सपेक्ट ये करता हूँ। उम्मीद उम्मीद भी करता हूँ और सबको कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास कोई अच्छा कैरेक्टर है और आप जहाँ मैं फिट होता हूँ, आइए, करेंगे। आते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, लेकिन वो सब फ्रुक्टिफाई नहीं होते हैं। जी जी जो जी। होते हैं तो हो जाते हैं। आएंगे और मैं करूँगा। कुछ तो मुझे छोड़ने पड़े बिकॉज डेट्स नहीं थी मेरे पास। अनफॉर्चुनेटली वो दे दिया था मैं मेरे कॉन्सर्ट्स के लिए। तो मेरा एक नियम है कि जहाँ पर मैंने अपनी जबान दे दी तो वो वहां फिर पे वो तो चेंज करना ही नहीं है। कर। जी मैं जी। वो छोड़कर ये नहीं छोड़ ले सकता। जैसा कि मैंने गुलमोहर के शूट पे मैंने 2 कॉन्सर्ट छोड़ दिए बिकॉज वो सडनली बीच में आ गया कि सर एक बहुत ही, मैंने कहा भाई डेट शूटिंग की है ऑलरेडी, मैं दे चुका हूँ, तो मैं छोड़ के आ सकता। वैसे ही मैंने एक बार एक कॉन्सर्ट की वजह से एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सर्ट था, उसकी डेट में नहीं छोड़ा क्योंकि दूसरे दिन मुझे उन्होंने बुलाया कि आप मनाली पहुंच जाइए, आपका मैं पहुंच ही नहीं सकता। मैं अच्छा। दूसरे आप दूसरे तीसरे दिन करिए, मैं आ जाऊंगा। तो बोले नहीं सर, हो नहीं सकता। मैं फिर माफी चाहता हूँ, सॉरी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। गूज़बम्स आ गए। आई कांट बिलीव दिस। एंड फारूक, फारूक साहब मेरे बहुत अजीज दोस्त थे। फारूक फारूक साहब बहुत अच्छे आदमी थे। 2-3 बार मेरे घर पर भी आए थे, उनको खाने का बड़ा शौक था, तो मेरी वाइफ ने हैदराबादी खाने बनाए थे। तो या। मजे की बात यह कि आए थे, कुर्ता पजामा उनका जो था, दिस इज मेरे ख्याल एक साल 2 साल पहले उनकी उनका इंतकाल 2013 में हुआ, दिसंबर में, इफ आई जी एम नॉट जी रॉन्ग। जी जी जी। तो ये 2012 या 11, हम लोग एक एक शो भी किया था हमने, बयान गालिब, वो गालिब बने थे, मैं गाता था, सलीम आरिफ जो है वो नरेटर थे। अरे वाह। बहुत मजा आता था। लेकिन शो खत्म होता था और उसके बाद हम लोग सीधा पहले जाते थे, खाना का अच्छा कहाँ मिलेगा बताओ। ये या बड़े शौकीन थे खाने के वो। बहुत शौकीन इट थे। वॉज वेरी 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 सैड टू हियर अबाउट हिम डाइंग। इनफैक्ट ये मुझे याद है दिसंबर का महीना था, और उन्होंने क्रिसमस के टाइम पर मुझे हर वक्त, ईद हो क्रिसमस हो, हमेशा मैसेज, उनका मैसेज आता था। राइट, और यस। मुझे मैसेज आया था क्रिसमस का, और उसके बाद 3 दिन के बाद तीन पता दिन लगा में, कि हाँ। इट वेरी सैड। इट वाज शैटरिंग। आई रिमेम्बर उन्होंने मुझे, एंड वो बहुत, सो आई वाज इन गुजरात अर्लियर, सो वो हमेशा कहते थे कि तुम वेस्ट हो रही हो गुजरात में, बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ। मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई और हमारी, मैंने उनको बताया कि मैं आ गई हूँ अभी। तो क्रिसमस पे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला मैं आता हूँ घर, मुझे गुजराती कढ़ी खानी है और ये खाना है वो खाना है। इससे ठीक है, हमारी ये बात हुई और फिर Yeah, that's life, कोई बात नहीं। चलिए जितेंद्र, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू, Thank बड़ा you very मजा much. Thank you. Thanks a lot. It was lovely talking to you and I'm so grateful आपने गाया तो पता नहीं मुझे क्या क्या याद आ गया। आया। वेलकम, थैंक यू सो मच। Thank you. चलिए, Thank बाय you. बाय बाय।